झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य ने अमित शाह पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग बचकाना जैसी बातें करते हैं। इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के सामने ये लोग पानी मांगते हैं, आदिवासी गौरव की बात कहते हैं और उदाहरण राष्ट्रपति का देते हैं। यह अपनी भाषण में कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, तो इससे पहले हम लोग कभी नहीं जानते थे कि राष्ट्रपति का भी कोई जाति या धर्म होता है। इन्होंने राष्ट्रपति को भी जाति धर्म में बांट दिया। जोहार साथियों, आज देश के गृह मंत्री फिर से संथाल की भूमि पर है। अब तो ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कि गांव देहात में जाकर भाजपा के लोगों को, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं। फिर भी उन्होंने कुछ बातें कही, कुछ सवाल आज हेमंत सोरेन जी से पूछा। हेमंत सोरेन जी और कल्पना जी के सामने तो लोग पानी मांग रहे हैं, इसलिए उनकी बात तो छोड़ दीजिए, मैं ही बता देता हूं। उन्होंने सबसे ज्यादा आदिवासी गौरव की बात की, आदिवासी सम्मान की बात की। कहा कि हम लोग पहला आदिवासी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाए। अब राष्ट्रपति, इसके पहले तक कोई नहीं जानता था कि इस देश का राष्ट्रपति का जात और धर्म क्या होता है। जब से रामनाथ कोविंद जी आए उस वक्त पहला बार मालूम चला कि वो दलित राष्ट्रपति। उसके पहले ज्ञानी जैल सिंह, के.आर. नारायण जी और भी बहुत सारे विद्वत लोग उस कुर्सी का शोभा बढ़ाए, लेकिन ये चीजें राष्ट्रपति के साथ इन्होंने जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई हम घुसपैठ के लिए हम जिम्मेवार हैं, हम केंद्र सरकार में हैं, हम घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे, लेकिन राशन कार्ड आप बना दे रहे हैं। हेमंत जी जवाब दीजिए। तो मैं उनको एक चीज बता दूं, आप जब ये मान रहे हैं कि घुसपैठ आपके द्वारा हो रहा है, तो आप बैठे क्यों उस कुर्सी पर? आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये घुसपैठ 24 से कैसे शुरू हो गया? उसके पहले क्यों नहीं था? और राशन कार्ड बनाने के लिए जो पहला शर्त है वो है आपका आधार कार्ड। अब ये आधार कार्ड कौन बनाता है? राज्य सरकार तो नहीं बनाती है। मतलब आप ये मानते हैं कि यह घुसपैठ भी हो रहा है और उसका आधार कार्ड आप बना दे रहे हैं और राज्य सरकार को उसके लिए जिम्मेवार बता रहे हैं। अजीब नहीं लगता आप लोगों को ऐसा बचकाना बात से? बोले यहां पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 7 साल में 17 बार पेपर लीक हुआ, एक भी एग्जाम नहीं आज तक हो पाया। अभी नीट का एग्जाम गया था, जो मेडिकल का परीक्षा होता है, उसका एपिक सेंटर कहां था? गुजरात था। गुजरात में किसकी सरकार? आपकी सरकार। जिम्मेवार कौन? आप। आपको चिंता है यहां के राज्य के खनिज संपदा की। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप यहां के खनिज संपदा को अपने दो दोस्त अदानी और अंबानी को देना चाहते हैं, इसीलिए तो ये चुनाव, इसलिए तो झारखंडी अस्मिता का सवाल है, इसलिए तो मैया सम्मान का सवाल है। आप किस दिशा में ले जा रहे हैं इस राज्य को? आपने देखा है गोड्डा में किस प्रकार की लूट हुई।
एक यूनिट झारखंड को नहीं मिलता। पानी किसका, मजदूर किसके, जमीन किसकी, कोयला किनका, सब हमारा। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहां पर रखे हुए और कहते घुसपैठ हो रहा। आपको एक चीज और बता दें कि बार बार क्लेम करते हैं कि हमने राज्य बनाया। शाहजी, खैरात में राज्य नहीं मिला है, संघर्ष हुआ है, सैकड़ों कुर्बानियां हुई है। संथाल से लेकर कोल्हान तक हम रोज शहीद दिवस मनाते। आपके जैसे हमारे राज्य के पहचान को मिटाने के लिए हम वनांचल नहीं बोलते थे। हम झारखंड बोलते थे और हमने झारखंड बनने की जो पहली शर्त थी, वो शर्त था बिहार विधानसभा से बिहार पुनर्गठन विधेयक को पारित करवाने का। कांग्रेस और हम, यही राजद की सरकार थी। हमने उनको 99 में इसी आधार पर समर्थन दिया कि आप राज्य अलग करने का बिल पारित करेंगे, और बिल पारित हुआ। 2000 में बिल पारित हुआ और उसी को आधार बनाकर राज्य अलग हुआ। इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है। आपके पास एक भी आंदोलनकारी नहीं है, एक भी केस मुकदमा नहीं है। आप भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, पूरा का पूरा आपका कुनबा भ्रष्टाचार से लिप्त। अजित पवार हो, नारायण राणे हो, किनका किनका नाम गिनाएंगे हम लोग, हेमंत बिश्व शर्मा हो, मधु कोड़ा हो, और आप भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। अरे आपकी स्थिति तो अमित शाह जी ये हो गई है कि अब आपके जो सबसे बड़ा नेता है प्रधानमंत्री जी, वो 13 तारीख को यहां से घूम कर गए थे मधुपुर से। आज सुनने में आ रहा है कि कलाकार लोग भी आ रहा है। उधर घाटशिला में एक कलाकार आया, इधर भी कलाकार घूमेगा, और आप राजनीतिक बहस से भाग रहे हैं। आपके पास मुद्दे नहीं हैं। हम तो समझते हैं इतना हताश। एक छोटा सा उदाहरण आज आप लोगों ने देखा होगा, और मुझे नहीं मालूम कि चुनाव आयोग क्या करेगा इस पर, क्योंकि इनका जो भी मुख्यमंत्री के चेहरे थे, अर्जुन मुंडा उनकी पत्नी हार गई चुनाव, चंपई सोरेन जी वो हार गए चुनाव पहले चरण में, अब दूसरे चरण में 2 चेहरे हैं, एक बाबूलाल जी। अब बाबूलाल जी के क्षेत्र में उनकी हार, निश्चित हार को देखते हुए अब तो उम्मीदवार खरीदा जा रहा है। निरंजन राय जी को आज केंद्र की गृह मंत्री ने डराया धमकाया। आसाम के मुख्यमंत्री और आपका यहां का सांसद, स्थानीय सांसद, वो उसके घर तक गया। कभी सुने भी चुनाव से? चुनाव के कुछ घंटे बच गए, अब 100 घंटे के लगभग बचे हैं।
उनके घर जाना पड़ा। हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार खरीदा गया था, कर्नाटका में सरकार खरीदा गया, महाराष्ट्र में सरकार खरीदा गया, अब यहां पर उम्मीदवार खरीदा जा रहा है। अरे आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप हमें बता देते। आपके पास लोग नहीं थे, आप चंपैदा को लेकर चले गए। आपके पास लोग नहीं थे, आप लोविंदा को भगा लिए, गुरुजी का घर तोड़ दिए, कल दिनेश को पकड़ लिया। अजीब स्थिति है, क्या स्तर पे उतर गया है भाजपा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आदमी नहीं मिल रहा। मैं तो चुनाव आयोग से यह मांग करूंगा, निरंजन राय के और बाबूलाल जी पर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, यह मामला भी 10वीं अनुसूची के तहत आता, जिसमें आप बीच में दल बदल नहीं कर सकते। इसी के कारण बाबूलाल जी को विधायक दल का नेता नहीं माना गया था। वो मामला अभी भी लंबित था, लेकिन ये आदमी है कि सुधरेगा नहीं। जब इनके विधायक लोग गए थे तब इनका रुदाली था, डेली रोते थे 10वीं अनुसूची। आज चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पर आ गए कि एक जो पेशे से ठेकेदार है उसको कई तरह से आप डराए सेंट्रल एजेंसी से। उनके घर गए, कितना का डील हुआ है हेमंत बिश्वा शर्मा जी, क्योंकि उन्होंने तो अपना जो आर्थिक ब्यौरा दिया था वो तो कई सौ करोड़ रुपए का था। तो कई सौ करोड़ रुपए जिसके पास है उनको खरीदने के लिए तो कई हजार करोड़ का डील हुआ होगा। तो ये कई हजार करोड़ रुपए आए कहां से आपके पास? क्योंकि आप साधारण आदमी को तो नहीं खरीदे, एक सुखी संपन्न आदमी को आप खरीदे, उसका दाम क्या लगाए? हमको लगता है कल और परसों बहुत निर्णायक दिन है। जिस प्रकार से हेमंत जी और कल्पना जी के साथ लोग खुद को जोड़ रहे हैं, मैं तो अभी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में था सुबह से, हमने जो उत्साह देखा, मुझे तो, मैं नाम नहीं लूंगा गांव का, लेकिन लोगों ने कहा कि हम झारखंड बनने के बाद कभी भी अपने इस गांव से मुक्ति मोर्चा को वोट नहीं दिया, लेकिन मैया सम्मान योजना, उधर जो ITI खुला, जो गांव-गांव में विकास के काम हुए, उस पे उन लोगों का राय था कि हम लोग अब से ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम मधुपुर से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। अब इनको उम्मीदवार भी लाना पड़ता है तो गोवा से ले जाते, पहले तो अन्य पार्टियों को तोड़ते हैं। तो ये स्थिति आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की निरुत्तर हो गई है।
लोग आ नहीं रहे हैं। आपके हमको लगता है कि एक विधानसभा क्षेत्र में उनके कम से कम 12 से 14 स्टार प्रचारक आ रहे हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रजाति के। ऐसा प्रजाति का आदमी तो आज तक हम लोग नहीं देखा। दादा, कोल्हान की 14 सीटें काफी महत्वपूर्ण रही हैं और जो बाकी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कितना एक्सेप्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि आप संथाल पर सबकी नजरें टिकी हैं। देखिए, मैंने कल भी इस बात का जवाब दिया आप लोगों को, आज भी दे रहा हूँ। 43 में 38 कोल्हान हम रिपीट करेंगे जो 2019 में हम किए। संथाल में 18 सीटें से कितनी सीटें आएंगी? अब इनका थोड़ा मतदान हो जाने दीजिए। पहले से हम लोग तो 65 पार नहीं ना बोल पाते हैं और 400 पार भी नहीं बोल पाते हैं। जो पार करेंगे उसी में बोलेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि गोवा से उम्मीदवार मंगाए, तो यहाँ तो मधुपुर तो मूलवासी है। देखिए, मूलवासी है, उससे मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। तब फिर गोवा कैसे हो? गोवा हम सुना, कैसे भेज दिए उनको? गोवा सुना उनका 32 के व्यवसाय वगैरह सब वहीं पर। 32 के खतियानी को आप गोवा भेज दिए। नहीं, 32 का खतियान उनसे हमको कोई ही नहीं। हाँ, मतलब कर्म भूमि तो नहीं रहा ना। देखिए, मैं आज जिस गांव में गया था, कौरो प्रखंड, मतलब जो बिजनेस करने यहाँ से अगर बाहर चल जाएगा उसको नहीं मानिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं कौरो गया था, वहां एक मराठी विद्वान का जन्म हुआ, देवस्कर जी का। उनका वहां पर स्टैच्यू भी लगा है, हमने प्रणाम किया। उनका सारा कर्म जीवन वो बाई बर्थ तो मराठी था, मराठी भाषा थी, लेकिन बांग्ला में उन्होंने इतिहास लिखा। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के वो कुलपति भी रहे। हम बांग्ला के जो साहित्य के लोग हैं, हमको जो पहला जो अक्षर आया वो आपका बगल में कर्माटाण में विद्यासागर जी। तो अब हम लोग तो बहुत गर्व से जो यहाँ के मूलवासी बांग्ला भाषी, इनका तो दिक्कत यही है ना कि बांग्ला भाषी इनके लिए बांग्लादेशी। बर्न परिचय